लोकसभा का चुनाव बेहद करीब है। 80 लोकसभा सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों को हर पार्टी के लोग उतार रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बीजेपी हो या फिर इंडिया गठबंधन की अलग अलग सरकारें। इसी सब को लेकर आज हम कुछ चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि सबको, सारी पार्टियों को, देश की तमाम उन बड़ी पार्टियों को मुसलमान और दलितों के वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमानों को सीट पर उतार कौन रहा है, उम्मीदवार कौन बना रहा है, कौन मुसलमानों को टिकट दे रहा है, जो रहनुमा बन जाते हैं मुसलमानों के, उनके पास क्या है मुसलमानों के लिए। ये पूरी खबर आज हम आपको बताएंगे कि आखिर दलित और मुसलमानों की लीडरशिप कौन खत्म करना चाहता है। नमस्कार, मेरा नाम है शैला और आप देख रहे हैं शैला नाहिद ऑफिशियल। दोस्तों, हम लोग खबरों को आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि खबर काफ़ी चौंकाने वाली है। आपने ये देखा होगा कि कोई भी नेता जो पीडीए की बात करते हैं, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करने वाले अखिलेश यादव, अभी तक मुसलमान उम्मीदवार उतार नहीं पाए हैं, जबकि उनके पास 63 सीटें हैं। 63 सीटों में से 10 मुसलमान के लिए भी अगर आरक्षित सीटें रख देते हैं तो मुसलमानों की किस्मत बदल सकती है। पीडीए की बात कहे जाने वाले अखिलेश यादव 63 सीटों में से अगर 15 सीटें दलितों को दे देते हैं तो दलितों की किस्मत में चार चांद लग जाएगा। वही बात कांग्रेस के राहुल गांधी हैं। न्याय यात्रा तो चला रहे हैं, लेकिन अभी तक ना दलितों को कोई उम्मीदवारी लेकर उतारा है और ना ही मुसलमानों को कोई भी टिकट दिया गया है, क्योंकि मुसलमान और दलितों का वोट तो सभी पार्टियों को चाहिए, लेकिन ना मुसलमान चाहिए और ना ही दलित चाहिए, क्योंकि इन्हीं से ही वोट बैंक लेते हैं और इनको ही कोई भी फैसिलिटीज नहीं पहुंचा पाते। दलित जो है उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, उनकी बहू बेटियों की इज्जत की हिफाजत नहीं होगी, उनके घर पर बुलडोजर चल जाएगा, उनके बच्चों को नोच कर, छीन कर मर जाएंगे तो उनको जिंदा जला दिया जाएगा। उसके लिए उनके पास कोई ट्वीट नहीं होगा, कोई उनके घर नहीं जाएगा। आखिर पीडीए की बात कहे जाने वाले अखिलेश यादव रामपुर क्यों नहीं गए थे? उन्हें जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गए। रही बात मुसलमानों के रहनुमाई की, अखिलेश यादव जी को मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन जब हल्द्वानी में मामला होता है, मुसलमानों के साथ दंगे होते हैं, घर की औरतों को पर लाठी पुलिस बरसाती है, उनके घरों को जमींदोज कर दिया जाता है, तब अखिलेश यादव का एक ट्वीट भी नहीं आता है। यही लोग हैं जो दलित और मुस्लिम की लीडरशिप को खत्म कर देना चाहते हैं। अब तक ना मुस्लिमों को आगे बढ़ने देना चाहते हैं और ना दलितों को आगे बढ़ने देना चाहते हैं। सिर्फ गुमराही में सबको तो चाहिए वोट, मुसलमानों का वोट, दलितों का वोट सभी पार्टियों को चाहिए। हम आपको याद दिला दें कि 2019 में जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, उसमें से 10 सीटें बहन जी की आई थी और 10 सीटों में से 6 मुसलमान सीट थी और वो 6 लोग जीत गए थे। इस बार भी बहन मायावती जी ने बसपा टिकट पर 17 से 18 मुसलमानों को उतारने का दावा किया है और 8 मुसलमानों की लिस्ट उत्तर प्रदेश के में से आ गई है। उम्मीदवार उन्होंने उतार दिया है अपनी लिस्ट में। अपने उम्मीदवारों की आज घोषणा भी कर दी कि बसपा के टिकट पर इतने मुसलमान उम्मीदवार हम उतारेंगे। कुछ तो नाम हमारे पास भी है, हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन दलित और मुसलमान उम्मीदवारों को बसपा उतार रही है। अमरोहा से मुजाहिद अली, इससे पहले दानिश अली को उतारा गया था। मुरादाबाद से इरफान सैफी, पीलीभीत से अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू और सहारनपुर से माजिद अली को बसपा सुप्रीमो ने उतारा है। अभी भी 80 लोकसभा सीटों में न जाने कहां से बहन जी मुसलमानों को टिकट देंगी, अभी ये खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन हमेशा से बसपा ने मुसलमानों को टिकट दिया है। तो पीडीए से अब तक मुसलमानों की लिस्ट लंबी आ गई होती, दलितों की लिस्ट उम्मीदवारों की लंबी आ गई होती, लेकिन अभी तक वहां कांग्रेस और पीडीए में सन्नाटा मचा हुआ है। इंडिया गठबंधन की सरकारें दलित और मुसलमानों को टिकट देंगी ही नहीं।
नहीं, जो कहते नहीं कि रुपए में चवन्नी का काम करेगी, तो रुपए इनके पास होंगे और चवन्नी में कहीं पर दलित और मुसलमानों को उतार देगी। तो इससे पहले भी उन्होंने अपने 10 लोकसभा सीटों पर जो प्रत्याशी उतारे तो उसमें से 6 प्रत्याशी मुसलमानों के थे और जो प्रत्याशी थे वो दलितों के थे। इस बार भी दलितों की जो सीट है वो आरक्षित श्रेणी, 17 लोकसभा सीटें जो हैं वो आरक्षित श्रेणी में है, जो एसटी एससी के लिए आती है। जैसे नगीना से कांशीराम जी की बहन कुलवंती जी को उतारने का फैसला बहन मायावती जी ले रही हैं और यहीं अंबेडकर नगर अयोध्या से विश्वनाथ पाल जी को भी उतारे। अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव का अभी भी कोई भी ट्वीट नहीं है, कोई भी उम्मीदवार मुसलमान नहीं है, कोई भी दलित नहीं है। रियलिटी में दलितों की और मुसलमानों का सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। सभी पार्टियों ने इस्तेमाल किया दलितों और मुसलमानों का, लेकिन किसी ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ही मुसलमानों को बीएसपी से उतारती हैं और ये इतनी सी बात मुसलमानों को समझ में नहीं आती है। 2024 के चुनाव में मुस्लिम और दलित एक हो जाता है, यानी कि 25% की दावेदारी मुसलमानों की है और 75% की दावेदारी दलितों की है। अगर ये एक हो जाता है तो हमें किसी और नेता की ज़रूरत ही नहीं, हमारे लिए बहन मायावती जी ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ ये तो आप बताएंगे कि बहन मायावती जी को अगर देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, दलित और मुस्लिम एक हो जाए, इस तरह से बहन मायावती जी मुसलमानों को टिकट दे रहे, मुसलमान का भविष्य खुद ही सुधर जाएगा और मुस्लिमों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर वो कांग्रेस में जाएं या फिर वो सपा को ही अपना उम्मीदवार बनाएं। इस बार मुसलमान थोड़ा अखिलेश यादव से खफा है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो मुसलमान सदियों भूल नहीं सकता है। के 8 सांसदों ने बीजेपी को राज्यसभा में वोट कर दिया। अगर दलित और मुस्लिम इस बार एक हो जाता है तो देश की तस्वीर कुछ और होगी। देश का दलित और मुसलमानों की किस्मत चमक जाएगी। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रही हूँ तो मेरी वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए और अपनी बहन, अपनी बेटी को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।